हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, यानी अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो अभी ऑफलाइन में स्टैब्लिश्ड है और आप उसे ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हैं, आप एक शिफ्ट कर रहे हैं ऑफलाइन बिजनेस से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप कंप्लीटली अपने ऑफलाइन बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में। शिफ्ट का मतलब यह है कि आप एक स्टार्ट कर रहे हैं और अब अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू भी प्रमोट करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी छोटी बड़ी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इस चीज को शुरुआत कर रहे हैं किस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, तो मैं सारी चीजें एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता, बट आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जरूर मैं दे सकता हूं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से ये शिफ्ट होता है बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए, किस तरीके से शिफ्ट आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स की जिन्हें हमें ध्यान रखना है। गाइस, जब हम भी बात करते हैं कि हमें अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है, तो आपको अपने ऑनलाइन प्रेजेंस से स्टार्ट करना होता है, राइट। ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ऑनलाइन प्रेजेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आपकी वेबसाइट और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। जो पहला स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है, आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस आप ऑफलाइन बेच रहे हैं या आप दे रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप ऑफलाइन बेच रहे हैं और आपके दिमाग में आता है कि मुझे ऑनलाइन शिफ्ट करना है, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो क्या है कि आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल्स होनी चाहिए, राइट। प्रोफाइल का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं फेसबुक की प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक का आपका पेज होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसेस के हमेशा फेसबुक पेज होते हैं और प्रोफाइल किसकी होती है? प्रोफाइल हमेशा इंडिविजुअल की होती है। तो इसमें भी डिफरेंस है कि फेसबुक पेज में और फेसबुक प्रोफाइल में क्या फर्क होता है। तो बिजनेसेस के लिए हम हमेशा फेसबुक बिजनेस पेज बनाते हैं, फेसबुक पेज बनाते हैं। तो आप वेबसाइट से, अब फिर वेबसाइट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हमारी कि हमें डोमेन कहां से लेना चाहिए, किस टाइप का हमें डोमेन लेना चाहिए, हमें होस्टिंग कहां से लेनी चाहिए, किस टाइप की हमें होस्टिंग लेनी चाहिए, भाई हमें डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए। वो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, हमें कितनी बैंडविड्थ चाहिए होगी, हमें होस्टिंग जो है वो क्लाउड होस्टिंग चाहिए, हमें डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए, या हमारा शेयर्ड होस्टिंग से काम चल जाएगा। केवल अगर हम एक 2 पेज की, 5 पेज की, 10 पेज की एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं तो किस टाइप की हमें होस्टिंग चाहिए। तो वो सारी बात की बात है, वो सारे डिटेल में हम लोग जाएंगे। बट अगर हम अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हैं या शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो भाई आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए और वेबसाइट के साथ साथ आपके पास सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी होनी चाहिए। अब जब मैं बात कर रहा हूं वेबसाइट की, तो वेबसाइट आपके लिए क्या कर सकती है? जैसे आपने कहा कि वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, आपने वेबसाइट बना भी ली, बट वेबसाइट आपके लिए क्या कर सकती है? आपके बिजनेस के लिए इट कैन जनरेट लीड्स, इट कैन ड्राइव विजिटर्स, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आएंगे, उनको हम बाद में रिटारगेट, रीमार्केट भी कर सकते हैं। एजुकेटिंग पीपल अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताना। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री, कि हाँ भाई ठीक है, इनका जो है ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, और अगर आप अपनी इंडस्ट्री में जो है फर्स्ट मूवर वाला एडवांटेज ले पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है कि ऑनलाइन में आप अगर फर्स्ट मूवर हैं, आप अपनी इंडस्ट्री में, कोई भी किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है, किसी भी तरीके की निश हो सकता है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पर आप इससे अपनी एक अथॉरिटी, एक वैल्यू भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैन मेक सेल्स डायरेक्टली। अब ये तो थोड़ी सी ई कॉमर्स की बात हो गई, तो यहां पर तो आपकी ई कॉमर्स अगर वेबसाइट होगी या अगर आपकी कोई सर्विस है उसको आप लिस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, देन पेमेंट गेटवे वगैरह लगा के अगर आप वहीं से सेल्स कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपनी सर्विस को, देन हम इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो है आपके बिजनेस के लिए बहुत ही पावरफुल चीज है जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम पावर की बात करें तो ये सारी चीजें जो है ना, हम अपनी वेबसाइट से कर सकते हैं। अभी तक जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो नए बिजनेस ओनर्स हैं, या जिन्होंने अभी बेसिकली ऑनलाइन में कदम नहीं रखा है, वो अभी तक जो है अपने बिजनेस को ऑफलाइन वेज में ही जो है ऑपरेट कर रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से ही ऑपरेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि बस हमारी जो वेबसाइट है ना, वो एक तरीके का हमारा विजिटिंग कार्ड है, और वो हम अगर किसी को अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं तो बस उसे हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक वेबसाइट आपके लिए क्या कर सकती है, एक सोशल मीडिया की प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रेजेंस आपके लिए क्या कर सकता है। तो ये पॉइंट कंसीडर करने वाला है। देन सेकंड इज मार्केटिंग ऑफलाइन इज डिफरेंट देन मार्केटिंग ऑनलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और केवल प्रेजेंस ही नहीं बनाना होता है। ये तो प्रेजेंस की बात हो गई, वेबसाइट आपने बना दी, एक प्रेजेंस हो गया। सोशल मीडिया प्रोफाइल आपने बना दी, एक प्रेजेंस हो गया। अब उसे ऑप्टिमाइज भी करना है, उसको बेस बना के हमें बहुत सारे एड्स भी रन करना है। तो जो हम मार्केटिंग ऑफलाइन में करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग उससे बहुत अलग होती है, उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं, उसके टूल्स अलग होते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत
पड़ती है। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हम लोग कि अगर आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हैं तो आप ये 2 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड ऑनलाइन। अब ये जो पॉइंट है, इसी के बेसिस पे आपकी वेबसाइट बनेगी, इसी के बेसिस पे आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस बनेगा कि आखिर हम क्या, हमारा कॉल टू एक्शन होगा। अगर हमारी वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्लम्बर्स हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, तो इन दैट केस क्या होगा, क्या आप बिना घर जाए, भाई अगर आप प्लम्बर हैं तो आपको घर तो जाना पड़ेगा, जहां पर भी आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं वहां आपको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। आप ऑनलाइन तो ये चीज नहीं दे सकते ना, ऑनलाइन आप इस सर्विस को नहीं दे सकते। हाँ, टीचिंग, ट्यूटरिंग, इंस्ट्रक्शंस, कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो सकती है। तो हमें यह भी समझना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा सर्विस किस टाइप की है और क्या वो डायरेक्टली ऑनलाइन सेल हो सकती है, या हमें केवल ऑनलाइन मोड को यूज करना है खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद के पास लीड्स लाने के लिए, उसके बाद हम फिजिकली वहां पर जाके वो सर्विस देंगे। बात क्लियर हुई? तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी सर्विस, हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके के हैं और क्या वो ऑनलाइन सेल हो सकते हैं, डायरेक्टली सेल हो सकते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं सेल हो सकते तो फिर किस तरीके से हमें वेबसाइट को ऐसे प्रेजेंट करना है अपनी, हमें सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे डिजाइन करना है, ऐसा कंटेंट डालना है ताकि हमारे पास लीड्स आए, ताकि हमारे पास लीड्स आए। अब ये वाला पॉइंट थोड़ी ना होगा आपके लिए, क्यों नहीं? वो प्लम्बर वाला जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, कैन मेक सेल्स डायरेक्टली, ये वाला पॉइंट आपके लिए नहीं होगा। आपके लिए कौन सा पॉइंट होगा? जनरेट लीड। तो अब इसके अराउंड जो मैंने बताया आपको कि आपकी वेबसाइट ये सब कर सकती है, तो इसके अराउंड आपकी पूरी वेबसाइट स्टैब्लिश होगी। जो वेबसाइट, जो भी आप चीजें अपनी वेबसाइट पे ऊपर कंटेंट डालेंगे, जो कॉल टू एक्शन होगा, जो आपकी वेबसाइट की फाउंडेशन होगी, वो इस चीज के अराउंड होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिल सके। बात समझ में आ रही? तो ये चीज बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रोडक्ट सर्विस के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से करना है। भाई मैंने तो एक पॉइंट बता दिया आपको कि वेबसाइट बना लो, अगर आपको डिजिटल प्रेजेंस अपना करना है तो वेबसाइट बना लो, बट वेबसाइट बहुत काम कर सकती है, हमें किस चीज पे फोकस करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। यू शुड नो अबाउट योर टारगेट ऑडियंस। गाइस, जब डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करते हैं, यहां पर चीजें बड़ी मेजरेबल हैं, यहां पर मेजरेबल हैं। आप टारगेट कर सकते हो, आप लोगों को एड्स दिखा सकते हो, आप बोल सकते हो कि अगर भाई मुझे 25 से 30 साल के लोगों को ऐड दिखाना है तो मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं ये टारगेट कर सकता हूं, डेमोग्राफिक वाइज मैं टारगेट कर सकता हूं, लोकेशन वाइज, इंटरेस्ट वाइज मैं टारगेट कर सकता हूं। तो अब अगर आपके पास टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं कि भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करना है, मेरे को शॉपिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करना है, तो तब फिर आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी कि हम पर्सोना की बात कर रहे हैं कि अगर मेरी कोई टारगेट ऑडियंस है और उसमें से मैं एक बंदे को उठाऊं, ठीक है, एक बंदे को मैं लेकर आता हूं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ढूंढना शुरू करता हूं, तो मुझे किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चाहिए, किस टाइप के एट्रीब्यूट्स मुझे उसके अंदर चाहिए, कि उसकी एज ग्रुप कितना होना चाहिए। भाई मेरा एक आइडियल कस्टमर या आइडियल प्रोस्पेक्ट मेरे लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए एक आइडियल क्लाइंट क्या हो सकता है, राइट? बात समझ में आ रही? जैसे कि अगर कोई आईआईटी की कोचिंग है तो उसके लिए आइडियल क्लाइंट क्या होगा? भाई आईआईटी कोचिंग है, अगर वो प्रमोट करना चाहता है, ऑनलाइन अपनी कोचिंग को प्रमोट करना चाहता है, तो वो किस टाइप के लोगों को टारगेट करेगा? वो टारगेट करेगा कि भाई जो लोग 12th पास हो या 12th कर रहे हो या 11th कर रहे हो। भाई वो ग्रेजुएट को तो नहीं टारगेट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि वो ग्रेजुएट लोगों को नहीं टारगेट करेगी। जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको थोड़ी ना उसको टारगेट, वो किसको टारगेट करेगा? वो लोग जो 10th 11th 12th में है या 12th पास आउट कर चुके हैं, राइट? क्योंकि वही लोग उसके स्कोप में आते हैं, वही लोग आईआईटी की कोचिंग करेंगे, वही लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे और फिर इंजीनियरिंग में वो एडमिशन लेंगे। तो वो आईआईटी की कोचिंग जो बंदा चला रहा है या जिसकी भी कोचिंग है वो क्लियर है, उसको ये चीज पता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उस टारगेट ऑडियंस का पर्सोना क्या है। तो जब कभी भी आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे होते हैं, आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पर्सोना के बारे में बड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए, बड़े क्लियर होने चाहिए आप कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारी जो टारगेट ऑडियंस हम सेलेक्ट करेंगे, जब कभी भी हम एड्स वगैरह रन करेंगे तो उसी के बेसिस पे हम रन करते हैं। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो हमारी वेबसाइट से एंगेज करते हैं, तो वेबसाइट से किस तरीके से एंगेज करें, बहुत सारे पैरामीटर्स बन जाते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, फिर उनके बेसिस पे हम आगे स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोगों ने चीज डिस्कस करी वो ये थी कि आखिर अगर हमारा कोई ऑफलाइन बिजनेस है और हम उसे ऑनलाइन ले जाने की सोच रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।